नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे अशोक के धम्म के बारे में। आपको पता है कि अशोक दुनिया में धम्म के लिए जाना जाता है। अशोक ने अपनी प्रजा को धम्म के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया और ये भी कहा जाता है कि अशोक ने धम्म के द्वारा अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक समस्याओं का भी एक तरीके से हल दिया। दोस्तों, अशोक का धर्म क्या है? कहा जाता है कि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार संहिताओं को प्रस्तुत किया उसको अशोक का धर्म कहा जाता है। तो अब मुद्दा ये आता है कि अशोक का धर्म कहते हैं कि संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतरण है। माना जाता है कि अशोक का धर्म जो है संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतरण है। अब दोस्तों, इस शब्द का अशोक के अभिलेखों के लिए अशोक के लिए धर्म का काफी बड़ा महत्व है और अशोक अपने धर्म की परिभाषा दूसरे और सातवें स्तंभलेख में देता है। दूसरे स्तंभलेख में वो क्या कहता है, धम्म के पूछता है धम्म क्या है, खुद से क्वेश्चन करता है और इसका जवाब वो दूसरे और सातवें स्तंभलेख में देता है। क्या कहता है, अब देखिए यही से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे और सातवें स्तंभलेख में वो धम्म की परिभाषा देता है। कहता क्या है, धम्म क्या है? आपासीनवे। आपासीनवे, आपासीनवे का मतलब होता है बुराइयों को दूर करो। अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं, प्रचंडता, निष्ठुरता, घमंड, इनको दूर करो। बहुकयाने, कल्याण करो। दया दाने, दया करो, दान करो। सचे सोचवे, माधवी साधवे च, पवित्रता के साथ रहो। मतलब ये क्या है? एक प्रकार से नैतिक नियमों का संग्रह। सोचिए, अशोक जैसा व्यक्ति जिसकी सीमा अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक कि खुद अपने अभिलेख में कहता है कि चेर चोल पांड्य हमारे पड़ोसी थे। इसका मतलब क्या था कि केरला और तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो पूरा एरिया अशोक के उसमें था और इस पूरे बड़े साम्राज्य पे अशोक ने धम्म के थ्रू नियंत्रण कर लिया और प्रजा को इमोशनली जोड़ दिया। तो ये क्या है? एक तरीके से नैतिक नियमों का संग्रह है। दोस्तों, अशोक का धम्म आज अगर हम अपने ब्यूरोक्रेसी में हम कहते हैं इथिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो वहां अगर हम अशोक के धम्म को इस चीज को उतार लें अपने जीवन में, कोई भी अधिकारी इसको उतार ले कि अगर इसको एक कहते हैं कि अशोक हमें कैसे गाइड करता है, तो अशोक भी हमें शासन करने का एक तरीके से क्या देता है, शासन करने का आधारभूत सिद्धांत देता है कि किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को किस तरीके से शासन करना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, उस प्रकार का एक प्रकार का आधारभूत सिद्धांत देता है। अशोक का धर्म क्या है? नैतिक नियमों का संग्रह है। एक तरीके से हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए। करना क्या चाहिए? कल्याण करना चाहिए, दया करना चाहिए, दान करना चाहिए, पवित्रता के साथ रहना चाहिए। ये अशोक का धर्म है। दोस्तों, अगर हम देखें तो अशोक अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं का समाधान देता है। मैंने क्यों बोला? अशोक के काल में आप जाओगे तो आपको पता होगा कि तक्षशिला में ही, तक्षशिला में बिंदुसार के काल में विद्रोह होना चालू हुआ जिसको दबाने अशोक गया था और अशोक उस समय कहाँ का? उज्जैनी का राज्यपाल था। इसका मतलब क्या था कि धीरे धीरे साम्राज्य में विरोध की भावना बनने लगी थी। अब जब अशोक बना तो अशोक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेके दक्षिण में कर्नाटका तक, पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में बंगाल तक कैसे शासन किया जाए। युद्ध के द्वारा तो हम कर नहीं सकते थे। तो यहीं पे ये भी कहा जाता है कि अशोक ने धम्म के द्वारा इस पूरी समस्या का समाधान कर दिया। इस जिसको हम चर्चा करेंगे और बताएंगे। तो अशोक का धम्म आज भी हमें एक आदर्श देता है किसी भी शासक के लिए कि अगर हम इसको मान लें तो प्रजा में, जो भारत जैसे देश में तो और ज्यादा जरूरी है, जहाँ विविधता बहुत ज्यादा है, अलग अलग भाषा के लोग रहने वाले लोग हैं, तो उनको एक साथ जोड़ने में अशोक हमें आज भी एक तरीके से मार्गदर्शन देता है और अशोक का धर्म उपयोगी है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि अशोक के धर्म को लेकर विवाद क्या है। कोई इसको बौद्ध धर्म से जुड़ा मानता है, कोई अलग अलग प्रकार के, इसको कहा जाता है कि अशोक का राजकीय धर्म था ये। सभी धर्मों की अच्छी बातें हैं, क्या क्या टिप्पणियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अशोक धर्म के द्वारा कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, इस पर भी चर्चा करेंगे। कहाँ तक सफल रहा और क्या इसके मौर्य काल के पतन में अशोक के धर्म का कोई योगदान रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है कि यह अशोक का धर्म क्या है। अगर आपसे कोई पूछे, सभी धर्मों की अच्छी बातें हैं, नैतिक नियमों का संग्रह है और ये आज भी किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को मार्गदर्शन देता है कि कैसे कार्य किया जाए।